ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेशन कैसे प्लान करना है और विदाउट फियर कैसे ट्रेडिंग करना है। तो ये प्रेजेंटेशन में आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है, ना कि विन रेट। तो फिर आप एक अच्छा खासा सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो चार्ट पे समझ लेंगे कि ट्रेडिंग सेशन का प्लानिंग कैसे करना है। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो देख पा रहे हो इनिशियली कि एक गैप अप ओपनिंग हुआ है। अभी गैप अप ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट कैंडलस्टिक, ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इसका हाई और लो मुझे मार्क करना है, सिंपली मुझे मार्क करना है। और इसका 50% भी मुझे मार्क करना है। तो 50% अगर मार्किंग किया तो मान लो ऐसा एक लेवल होता है। तो यहाँ पे फोकस करो, दो रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ पे और क्लोजिंग दिया 50% के नीचे आके। तो फिर क्या समझना है, इनिशियली बायर का स्ट्रेंथ तो अच्छा खासा था, लेकिन उसके बाद सेलर का स्ट्रेंथ भी काफ़ी शो कर रहा है। तो इसको मैं एक साइडवेज जोन मार्किंग करूँगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बायर और सेलर किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो मैंने एक मार्किंग किया। अभी इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है और ट्रेडिंग सेशन का प्लानिंग कैसे होना चाहिए। मान लो मेरे पास 2 लाख का कैपिटल है ट्रेडिंग अकाउंट में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए मुझे 2 लाख रुपया है। तो अभी आपको उसमें से पार्ट ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हो। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एक एक ट्रेडर का एक एक टाइप का होता है, वो मेन साइकोलॉजी का पार्ट है। मैं ऐसा फिक्स करता हूँ कि पार्ट ट्रेड मुझे 500 रुपये का रिस्क लेना है, इसके ऊपर नहीं लेना है। तो मैं 3 ट्रेड का प्लानिंग करता हूँ, तो टोटल 1500 का मेरा रिस्क है। तो इस हिसाब से मैं 3 ट्रेड लूंगा और हर एक ट्रेडिंग में मुझे 500 का ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सिंपल सा चीज़ है। तो ऐसे तरीके से मनी मैनेजमेंट करना है। आपको एक प्लान बना के रखना पड़ेगा कि मेरा कैपिटल इतना है और पार्ट ट्रेड में रिस्क कितना ले सकता हूँ, ताकि वो जो साइकोलॉजिकल जो पार्ट है वो मेरा ट्रेडिंग सेशन में, ट्रेड एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो उसी हिसाब से आपको सोचना है और ऐसे तरीके से मनी मैनेजमेंट करना है। अभी ट्रेड मैनेजमेंट का मेन फंडा यही है कि आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपको कम रिस्क लेके ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। क्योंकि जब ट्रेड लेने से पहले, ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ट्रेड लेने से पहले अगर आप ज़्यादा टाइम बिताओगे तो ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फास्ट हो जाता है अगर आपका वैल्यूएबल टाइम ट्रेड लेने से पहले लगाओ तो। और वाइस वर्सा, अगर ट्रेड लेने से पहले आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन करना है तो ज़्यादा टाइम ट्रेड लेने के बाद आपको देना पड़ेगा। तो ये चॉइस आपका है। और ज़्यादातर ये पाया गया है कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो ट्रेड लेने के पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो ट्रेड लेने के बाद आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा मार्केट को। तो ये मेन बात है। आशा करता हूँ मैं थोड़ा समझा पाया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ लेंगे कि सिनेरियो क्या हुआ था। तो इनिशियली मैंने ये हाई और ये लो मार्क कर दिया और इसका 50% भी मार्क कर दिया। तो जब ये रेड कैंडलस्टिक नीचे आके क्लोजिंग दिया और ये रेड कैंडलस्टिक बहुत बड़ा साइज का है, तो मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पे सेलर का भी स्ट्रेंथ है और बायर का भी स्ट्रेंथ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक ये साइडवेज जोन मार्क कर दिया। अभी देखो, जब ये हैमर कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन हुआ तब मैं क्या सोचा कि नहीं भाई, ये जो लोअर पार्ट है ये ऑलमोस्ट टेस्ट करके ये अपसाइड मूवमेंट देगा, तो मेरा टारगेट ऐसे एक लेवल होना चाहिए। तो मैं क्या करता, इसके ऊपर मैं बाइंग ऑर्डर लगा देता एक कैंडलस्टिक के ऊपर, और ये वीक के बीच में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसी हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन मेरा रिस्क 500 रुपये का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जितना क्वांटिटी मिलेगा उतना क्वांटिटी में लूँगा, लेकिन काम करना है। तो देखो इनिशियली मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ये बाद में ये रेड कैंडल जब प्रोड्यूस हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मेरा एक बार 500 रुपये का लॉस हुआ। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या हुआ कि ये पोजीशन पे एक छोटा सा और एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो मेरा बायसनेस बाइंग साइड में है, क्योंकि ये साइडवेज जोन में ये बिलो पार्ट में एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये अपर लेवल पे फिर बाइंग करूंगा और वीक के बीच में
मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसी हिसाब से ये पहले यहाँ पे जितना क्वांटिटी मुझे मिला था यहाँ पे और थोड़ा सा ज़्यादा मिला क्योंकि रिस्क इतना छोटा सा हो गया। और मेरा टारगेट ऐसे एक लेवल है इनिशियली, क्योंकि मोमेंटम देखना है, उसी हिसाब से मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे देखा कि मोमेंटम अच्छा है तो मुझे ये लेवल अचीव कर गया, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट उठा लिया। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1:56 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिला। तो ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ पे 500 रुपये का लॉस हुआ और यहाँ पे मुझे 2,500-3 हज़ार रुपया का प्रॉफिट मिल गया। तो ये रिकवरी हो गया आराम से। अभी देखो कि ये जो साइडवेज जोन है, इस साइडवेज जोन में एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर क्लोजिंग भी दिया और उसके बाद ये जोन को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे फोकस रहेगा कि डाउन साइड में फिर ऐसा अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा सेफ्टी के साथ मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो अभी देखो तो ये पोजीशन पे हैमर शेप का फिर एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो मैं क्या करूँगा कि इसको ऊपर मेरा बाइंग ऑर्डर रहेगा, ये वीक के बीच में स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर मैं 500 रुपये का रिस्क लेके मैं ट्रेड करूँगा और मेरा इनिशियली टारगेट कितना रहेगा, ये जो लेवल है, ये जो डिस्टेंस मुझे मिला मैं ये लेवल से मेज़र करूँगा। तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो ट्रेड लेने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लिया कि मेरा रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवॉर्ड फिर से 1:45 ऐसा होना चाहिए। फिर मैं मोमेंटम देखूंगा, उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, मतलब प्रॉफिट उठाना है। और अगर ये लेवल अगर मेजर करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो ये मेरा एक पुल बैक जोन है, ये पुल बैक जोन है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक डीप पुल बैक आ सकता है, क्योंकि जनरली ये जो इतना जो अप ट्रेंड चला, इतना लोग जो बाइंग किया वो लोग तो एक पॉइंट पे तो सेलिंग करेगा। तो ये सेलिंग पॉइंट है ये पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक डीप पुल बैक होने का चांस है, ऐसा मैं सोचूंगा। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ और मुझे एक बार 500 का लॉस हुआ और 2 बार 2,500-3 हज़ार करके मुझे प्रॉफिट मिला। तो ऐसे तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। और मैं जो बोलता हूँ कि बायसनेस ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे क्रिटिकल पोजीशन पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी टर्न मारेगा, प्राइस मूवमेंट होगा, वही पोजीशन पे अगर हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ्टी के साथ और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो चलो ये नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे उससे पहले थोड़ा सा और एक बार एक चीज़ बता देता हूँ। ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो। तो देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो ये रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है वो कैसे समझना है। देखो इनिशियली ये एक बियरिश पुश दिया था, एक फास्ट बियरिश पुश, और ये रिट्रेसमेंट करके ये लेवल तक पहुंचा था, उसके बाद फिर एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया। तो ये आपका सेकेंड बियरिश पुश हो गया। ये सेकेंड बियरिश पुश का 50% अगर आप मार्क कर दोगे तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये ग्रीन कैंडल जब 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया तब क्या समझना है कि रिट्रेसमेंट जो किया था ये लेवल तक, यही इसका मैक्सिमम लेवल है, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप बिंदास यहाँ पे बाइंग साइड पे जा सकते हो। ऐसे तरीके से आपको समझना है। ये हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर ये सेफ ट्रेडिंग होगा बोल के मैं बिंदास ये पोजीशन पे बाइंग किया। अगर ये हैमर कैंडलस्टिक नहीं फॉर्मेशन होता तो फिर मैं वेट करता, तो ये कैंडलस्टिक अगर फॉर्मेशन जब हुआ तो मैं जरूर बाइंग साइड पे जाता। तो ऐसे तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। तो चलो इसका नेक्स्ट सेशन में क्या सिनेरियो हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखा मैं जैसे बोला कि ये एक पुल बैक जोन था, तो यहाँ पे एक पुल बैक हुआ। ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जैसे एनालिसिस किया था सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो देखो तो ये रिट्रेसमेंट का एक फास्ट बियरिश पुश है, ये फास्ट बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश मिला। लेकिन ये सेकेंड बियरिश पुश का जब 50% मैंने मार्क कर दिया तो ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो क्या समझना है कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप बिंदास यहाँ पे बाइंग साइड पे जा सकते हो। तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करना है, वेरी सिंपल। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है
तो आपको ये रिट्रेसमेंट देख के कहाँ पे खत्म हो रहा है वो देख के आप बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक कितना हम लोगों को बचा देता है वो कैसे समझना है, देखो यहाँ पे फोकस करो। ये जो हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, अगर मेरा व्यू बियरिश रहता तो मैं वीक का बीच में और सेलिंग का लिमिट ऑर्डर दे देता और ऊपर स्टॉप लॉस रहता। तो देखो नेक्स्ट कैंडलस्टिक एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ तो मेरा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यहाँ पे भी सेम है, ये जब सेकेंड जो ये हथौड़ा बना तो इसका बीच में अगर आप सेलिंग करते, ऊपर स्टॉप लॉस रहता तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो आपको अपकमिंग लॉस से बचा दिया। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो यही है अल्टीमेट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी और पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल। ये स्ट्रैटेजी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था, ये रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी कैसे खत्म हो रहा है, कहाँ तक आके पहुँच रहा है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये आप पहले डिसाइड कर लिए तो फिर अभी सोच लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजी है। तो उसी हिसाब से आप काम करो, ये सीखो। छोटा छोटा प्रेजेंटेशन में यही चैनल पे मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, रिलायबल है और प्रॉफिटेबल भी है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। विन रेट आपका 30-40% भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से आपको लेना है, उठाना है। और इसके लिए ये सब स्ट्रैटेजी आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये चैनल पे आप नहीं देखोगे कोई लैगिंग इंडिकेटर मैंने यूज़ किया, कोई दूसरा कुछ इंडिकेटर के बारे में मैंने बताया, ऐसा कभी नहीं देखोगे। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सिंपल ट्रेडिंग प्लान जितना होगा उतना ही अच्छा है, इफेक्टिव होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है। और सिंपल चीज़ के ऊपर ही काम करो, एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना सीखो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप इधर उधर बहुत स्ट्रैटेजी देखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और वो आपका नुकसान बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।